नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ सनातन परिवार में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़े गहरे और अद्भुत रहस्य, जिन्हें सुनकर आपका मन भक्ति और श्रद्धा से भर उठेगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला, धर्म की रक्षा का संदेश और प्रेम का अमृत है। कृष्ण का जीवन बहुत ही अद्वितीय था। वे एक साथ बालक भी थे, मित्र भी थे, राजा भी थे, गुरु भी थे और भगवान भी। उनके जीवन में जो लीलाएं हुईं, वे केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि हर एक लीला में गहरा संदेश छिपा हुआ है। आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण के वे रहस्य, जो हमें आज भी जीवन का मार्ग दिखाते हैं। पहला रहस्य, श्री कृष्ण का श्याम वर्ण। लोग अक्सर कहते हैं कि कृष्ण का रंग काला था, लेकिन श्याम का अर्थ है गहरा नीला, जैसे बादलों से घिरा आकाश या समुद्र की गहराई। उनका रंग दिव्य और मोहक था। उनके शरीर से एक ऐसी आभा निकलती थी जो देखने वालों को सम्मोहित कर देती थी। गोपियां जब कृष्ण को देखतीं तो उनके सौंदर्य में खो जातीं। यह हमें सिखाता है कि असली सुंदरता शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा की चमक से होती है। दूसरा रहस्य, बांसुरी का महत्व। कृष्ण की बांसुरी केवल एक वाद्ययंत्र नहीं थी। जब वे इसे बजाते तो पशु, पक्षी, वृक्ष, मनुष्य सब मंत्रमुग्ध हो जाते। बांसुरी का रहस्य यह है कि यह अंदर से खाली होती है। इसी प्रकार जब मनुष्य अपना अहंकार खाली कर देता है, तो ईश्वर उसमें अपना दिव्य संगीत भर देते हैं। बांसुरी का संदेश है खाली होकर ईश्वर के लिए समर्पित होना। तीसरा रहस्य, राधा और कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे अनूठा उदाहरण है। यह प्रेम देह से परे है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा कृष्ण से अलग होकर भी कभी उनसे दूर नहीं हुई। आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है तो राधा का नाम अपने आप जुड़ जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग से होता है। चौथा रहस्य, माखन चोर की लीला। कृष्ण का माखन चुराना केवल एक बाल लीला नहीं थी। माखन शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण जब माखन चुराते थे तो वे वास्तव में भक्तों के हृदय का प्रेम चुराते थे। गोपियां शिकायत करने आतीं, लेकिन जब वे कृष्ण की मुस्कान देखतीं तो सब कुछ भूल जातीं। यह लीला हमें सिखाती है कि भगवान भक्त के हृदय में छिपे प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। पांचवां रहस्य, कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग लोगों के लिए संकट बन गया था। उसके विष से जल दूषित हो गया था। कृष्ण ने बाल्यकाल में ही कालिया नाग को वश में कर लिया। वे उसके फनों पर नृत्य करने लगे और अंत में उसे क्षमा कर दिया। यह घटना सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और सत्य की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकता। छठा रहस्य, गोवर्धन पर्वत की लीला। एक बार इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन और 7 रात तक वे पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर धारण किए रहे। गोकुल के लोग उनके नीचे सुरक्षित रहे। इस घटना ने सिखाया कि हमें देवताओं के बजाय प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। आज विज्ञान भी मानता है कि पर्वत, नदियां और वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। कृष्ण का यह संदेश पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताता है। सातवां रहस्य, सुदामा और कृष्ण की मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार के लिए आदर्श है। सुदामा निर्धन ब्राह्मण थे। वे अपने मित्र से मिलने द्वारका पहुंचे और अपने साथ केवल चिवड़ा ले गए। कृष्ण ने उस चिवड़े को बड़े प्रेम से खाया और सुदामा को अपार धन, समृद्धि दी। यह घटना सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन से नहीं, भावनाओं से होती है। आठवां रहस्य, महाभारत और गीता का उपदेश। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए। उन्होंने अपने शस्त्र डाल दिए और युद्ध से पीछे हटने का मन बना लिया। तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन है। आज भी गीता हमें सिखाती है
कि जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। 9वां रहस्य, द्वारका नगरी। कृष्ण ने समुद्र के बीच द्वारका नगरी बसाई। यह नगरी उस समय की अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण थी। कहा जाता है कि आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र में पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण का जीवन केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महान था। 10वां रहस्य, कृष्ण का वचन। गीता में कृष्ण ने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। यह वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। जब भी अन्याय बढ़ता है, भगवान स्वयं या अपने दूत के रूप में प्रकट होते हैं। अंतिम संदेश। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं केवल कथाएं नहीं हैं, वे जीवन का मार्गदर्शन हैं। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेम, भक्ति, मित्रता, सत्य और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन भी सफल और आनंदमय बन सकता है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।